हाय फ्रेंड्स, मैं अमन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। दोस्तों, पिछले टर्म पे हमने कॉम्प्लेक्स का पार्ट 2 का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, उसके कुछ क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स होता क्या वो मैंने बताया था, और उसमें ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है आपसे डिस्कस किया हुआ था। उसमें 3 पार्ट तक मैंने डिस्कस कर लिया था। तो आज चौथे पार्ट से हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ दोस्तों, आपको एक बात और ये बतानी है कि हमारा टेलीग्राम चैनल हमने बना लिया है, जो कि एग्जाम एक्सप्रेस चैनल के नाम पर ही वो है। आप उसको सर्च कर सकते हैं। उस पे दोस्तों करंट अफेयर्स, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश सबके क्वेश्चंस आपको क्विज के फॉर्म में मिलेंगे। उनको प्लीज सॉल्व कीजिए। आपको यदि कोई दिक्कत है या क्वेश्चन पूछना है, आप उसमें भी जाके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं हम लोगों से, ठीक। और ये जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का पड़ा होगा, तो आप वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, आज का चौथा फॉर्म है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही में है, इसका चौथा पार्ट है डिवीजन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए इसको क्वेश्चन के फॉर्म में, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में हम आपको सॉल्व कराते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया गया है आपको कि क्वेश्चन का ये है कि 2 - 3i z1 2 - 3i है, और z2 आपका दे दिया गया है 5 + i, ये 5 + i है, ठीक। डिवीजन हमें करना है, यानी कि z1/z2 हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ये चीज बोला गया है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है डिवीजन को। इसमें ये है कि जो नीचे फॉर्म में, अब जैसे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। z1/z2 है 2 - 3i/5 + i। इसमें हमें करना क्या होता है, जो नीचे i की फॉर्म को रिप्लेस करना होता है, यानी कि i का फॉर्म कोई भी चीज, तब तक इसे सॉल्व करेंगे जब तक कि i नीचे से हट नहीं जाता है, ठीक। तो आप इसको हटाने के लिए हम कॉन्जुगेट कर देंगे, कॉन्जुगेट कर देंगे 5 - i/5 - i, ठीक। हमने ये किया। उसके बाद हम क्या करेंगे आगे, देखिए इसका इनटू कर देंगे इसमें, ये नीचे क्या बचेगा 25 - i², ये फॉर्म बनेगा, ठीक है। अब इसका इनटू करेंगे 5 2 10 -5 3 15 i के इनटू करेंगे -2i, ठीक, प्लस का 3i²। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। 15 2 17 और 3i² की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया, दूसरे वीडियो में, तो यहाँ भी रख देंगे, ये माइनस को हो जाएगा, ठीक, ये माइनस को हो जाएगा। तो 10 में 7, 10 में 3 जाएगा, तो कितना बचेगा 7 बचा, ठीक है। 15 2 17 माइनस का 17i। अब नीचे आते हैं, i² यहाँ पे है, ठीक है। i² की वैल्यू क्या होती है, प्लस का 1 होती है। इसे i² को यहाँ से हटाएंगे, प्लस का 1 रख देंगे, 26 हो जाएगा, ये 26 आ जाएगा, ठीक। इसे आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख दीजिए, और इसको 17 माइनस का i 17/26, ये आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करते, हमने नीचे से i को हटा दिया, ये आपका डिवीजन का एक क्वेश्चन हो गया है, ठीक। अब हम आगे चलेंगे मॉडुलस में, यानी कि मापांक में चलेंगे। मापांक होता क्या है, मॉड। अब इसको हम रख देते हैं 5वीं प्रॉपर्टी पे चलेंगे, ठीक। देखिए क्या होता है, डिवीजन को करना आसान है, मल्टीपल को करना आसान है, सब कुछ करना आसान है, बस आराम से करिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी, फिर आप उसको स्पीड में भी कर सकते हैं। फिफ्थ है, क्या है आपका फिफ्थ पार्ट है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सममित संख्या का मापांक क्या होता है,
देखिए सबसे पहले इसको देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट किससे कहते हैं करते हैं, रिप्रेजेंट सिंबल, सिंबल होता है इसका मॉड जेड, और आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, उसके बाद जैसे कि आपको दे दिया गया है जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, तो इसका मॉड कैसे है, या मॉड जेड लिख सकते हैं आप या आर लिख सकते हैं, तो इसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका ऐसे मॉड निकाला जाता है। ठीक, ये हमें आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। ये हो गया। ठीक, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, मॉडुलस यानी कि मापांक कैसे निकाला जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई को छोड़ देते हैं, उससे हमें लेना देना नहीं होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया, ये आपका मॉडुलस निकल गया है। ठीक, अब इसकी हम प्रॉपर्टी पे चलेंगे। प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान भी है। एक बार आपने समझ लिया या लर्न कर लिया, अच्छे से आपको आराम से आ जाएंगे। देखते हैं, अब हम इसकी प्रॉपर्टी पे चलेंगे, मॉडुलस की प्रॉपर्टी पे। मॉडुलस की प्रॉपर्टी, ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, मॉड जेड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, यानी कि मॉड जेड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, मॉड जेड हो या माइनस का जेड हो, जेड बार हो, मॉड में जेड के ऊपर माइनस का बार हो, या आई जेड हो। ठीक, ये सब इक्वल होते हैं, ये सब बराबर होंगे। ठीक, बट ये कोई प्रॉपर्टीज है, बट मॉड जेड इज इक्वल टू जेड इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है ध्रुवीय रूप, यानी कि पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप भी दो होते हैं, सिस फॉर्म, और आपका सिस हो गया, और आयलर, IULAR, आयलर फॉर्म। ठीक, क्या हो गया, सिस फॉर्म हो गया और आयलर फॉर्म हो गया। इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनका भी एक अलग से टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है, देखिए जैसे लिखा है Z1 इंटू Z2 लिखा हुआ है, ये भी इसमें अलग अलग हो जाएगा, Z1 Z2। ठीक, चौथी आपकी हो गई Z1 अपॉन Z2, क्या है, Z1 अपॉन Z2, तो ये हो जाएगा मॉड में Z1 अपॉन मॉड में Z2, अलग अलग इसको लिख दिया जाएगा। ठीक, ये चार प्रॉपर्टी मैंने आपसे डिस्कस की। ठीक, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ये वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम इसको रफ करेंगे, पांचवी प्रॉपर्टी पे चलेंगे। देखिए पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी है, जैसे ये लिखा हुआ है Z1 इंटू कई हो, मल्टीपल में हो, डिवाइड में हो, मल्टीपल में हो और डिवाइड में हो, तो कैसे किया जाएगा, तो इसको अलग अलग कर लेंगे, मल्टीपल हो चाहे डिवाइड हो, सब में अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक, इसको अलग अलग कर लिया। उसके बाद आती है आपकी छठवीं प्रॉपर्टी। छठवीं प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, जैसे दे दिया गया Z1 प्लस Z2 ग्रेटर लेस देन इक्वल, Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल Z1 प्लस Z2। ठीक, Z1 माइनस Z2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल, ये आपको लर्न होनी चाहिए। क्यों, जब ये लर्न होगी तो आपको ये क्वेश्चन में इस तरफ पूछा जाएगा। अभी देखिए बताता हूं मैं, Z1 माइनस Z2। ठीक, ये हो जाएगी ट्राइंगल्स इनइक्वलिटीज। ठीक, ट्रायंगल इनइक्वलिटीज हो गई। ठीक, 7 आ गया, Z1 माइनस Z2, ये Z2 है,
ठीक, ये आपकी हो जाएगी आर्ग्यूमेंट Z1, आर्ग्यूमेंट Z1 बराबर आर्ग्यूमेंट Z2। ठीक, यानी कि Z1 का कोणांक या Z2 का कोणांक। अब आप पूछेंगे कोणांक होता क्या है, कोणांक को हम डिस्कस करेंगे इसके अगले पार्ट में। क्यों, आज इसकी प्रॉपर्टी और एक और प्रॉपर्टी वो ये मॉडल्स का पार्ट 5 है, ये मतलब पार्ट 5 है, इसके बाद 6 में चलेंगे। ये आज के लिए इतना ही वीडियो रहेगा। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में, जो कि अगले पार्ट में अगले दिन अपलोड होगा, उसमें हम आपसे कोणांक को डिस्कस करेंगे। ठीक, ये आर्गुमेंट होता क्या है, आर्गुमेंट होता क्या है, ठीक, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये आपका हो गया, ये यहां तक हो गया, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रख कर देता हूं। सेवन तक हो गया था, उसके बाद 8 देखते हैं। तो अब हम चलेंगे इसकी आठवीं प्रॉपर्टी। आठवीं प्रॉपर्टी होती क्या है, देखिए, जैसे कि आपको दे दिया गया मॉड में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर करना है, तो इसका क्या होगा, इसे लिखेंगे Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2RE Z2RE Z1 इंटू Z2 बार। ठीक, इसे इस तरह लिख सकते हैं, इसे एक और तरीके से लिखते हैं Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड में Z1 मॉड में Z2 और ब्रैकेट में cos θ1 माइनस θ2। θ1 θ2 क्या है, मैंने आपको पहले बताया कोणांक है, इसे आर्गुमेंट कहते हैं, वो इंग्लिश में आर्गुमेंट बोला जाता है। तो ये हो गया। ठीक, ये आपकी आठवीं इसी में है। अब जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर क्या होता है, सेम इसी तरह होगा, Z1 होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2RE Z1 इंटू Z2 के ऊपर बार। ठीक, इसे उस फॉर्म में भी लिखेंगे जो मैंने अभी इसका प्लस वाले बताया, माइनस 2 मॉड में Z1 इंटू Z2 का मॉड cos θ1 माइनस θ2। ठीक, इसे इस तरह लिखा जाता है। मैं वही प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, Z1 क्या हो गया, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर हो गया और हो गया प्लस का Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर है, तो आपका आ जाएगा 2 ब्रैकेट में मॉड में Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड में Z2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा साफ लिख देता हूं, क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में मॉड में Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर। एक तो ये साइन बनता नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसी में हम कहते हैं इसको घटा दो, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दो, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर दिया हो, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर हो, तो इसका क्या होता है, क्या लिखा है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस का Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर हो, तो क्या हो जाएगा 4RE Z1 डॉट Z2 के ऊपर बार। क्या हो जाएगा 4RE Z1 इंटू Z2 के ऊपर बार। बट इसे हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इसे 4 लिखो, ठीक, मॉड में Z1 इंटू Z2 cos θ1 माइनस θ2 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसे आप इस तरह फॉर्म में लिख सकते हो। ये 10 प्रॉपर्टीज आपसे मैंने डिस्कस की। ठीक, आपके में इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 8 प्रॉपर्टी 9 और 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक, और उसके पहले 7th जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे आपको वो स्टार्टिंग का पार्ट दे देगा। ठीक, जो हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटीज बताया था वो आपसे पूछ देते इनमें से क्या है, ये 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से 4 ऑप्शन में आपका वो भी ऐड रहेगा, तो आपसे वो भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बनाने के तरीके होते हैं, आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपको याद हो गया तो अच्छी बात है,
नहीं हो गया तो हमारे लिए बुरी बात होती है कि क्वेश्चन आप नहीं कर सकेंगे। ठीक, अब हम चलेंगे एक नोट पे जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट, नोट ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब मैं बताऊंगा, आप समझेंगे तो अभी देखिए। इंपॉर्टेंट के लिए मैं आर बना देता हूं। क्यों? आर ये मेरा फेवरेट वर्ड है, ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर, इसलिए मैं भी बनाता हूं। आप भी, आपको जो वर्ड अच्छा लगे आप उस हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, जैसे आपको दे दिया गया Z1 प्लस Z2 बराबर Z1 माइनस Z2, ये आपको दे दिया गया है। यानी कि मॉड में Z1 प्लस Z2 का मॉड बराबर Z1 माइनस Z2 का मॉड, यदि बराबर हो गए तो कंडीशन क्या होगी? देन आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 बराबर पाई बाई 2। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने, मेरा फेवरेट वर्ड आर है तो मैंने उसे आर से रिप्रेजेंट किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक, इसे तो लर्न कर लीजिएगा, इसका तो यूज बहुत जगह पड़ेगा। ठीक, अब हम चलेंगे इसकी 12वीं प्रॉपर्टी में। ये 11वीं वो 11 10th प्रॉपर्टी हो गई थी, ये नोट में 11th प्रॉपर्टी है। ठीक, अब चलेंगे 12th प्रॉपर्टी में। जैसे कि आपको दे दिया गया z प्लस 1/z बराबर ए दे दिया गया, तो मैक्स वैल्यू निकालिए इसकी। मैक्स वैल्यू ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2 होता है। मिनिमम वैल्यू माइनस का ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2 होता है। ठीक, क्या होता है ये देखिए, z प्लस 1/z बराबर a है, तो मैक्स वैल्यू क्या होगी? a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर बाई 4/2, और ये हो जाएगा माइनस का a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4/2। ये आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो जाती है। ठीक, इस पे एक बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया गया है मॉड में z प्लस 4/z है बराबर 6 दे रखा है। ठीक, 6 दे रखते हो। मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू, आपसे इसमें मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है कि मैक्सिमम वैल्यू होती कैसे, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। अब आप देख रहे हो कि ये फॉर्म और ये फॉर्म में डिफरेंट है। ठीक, ये फॉर्म मिल रहा है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मिल रहा है। ठीक, z है, z मैच हो रहा, बट ये 1/z है, ये 4/z है। तो अब हम इसे क्या करेंगे? अब देखिए क्या है, जैसे कि आपको ये दे दिया गया है कि z प्लस 4/z का मॉड बराबर 6 है, तो जो यहां पे होगा, यहां पे z के ऊपर वाला, उसको उसके वर्गमूल का पूरे से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, वर्गमूल क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 2 से हम डिवाइड दे देंगे, तो उसे डिवाइड दीजिए z/2 प्लस, ठीक, 2/z, ठीक, बराबर 3 हो गया। इसको हम अलग पेन से लिख देते हैं। आपको करना क्या है? इसके वर्गमूल से, किसके? 4 का वर्गमूल ले लेंगे अंडर रूट, उसका पूरे उससे इक्वेशन से, जो इक्वेशन है उससे हम उसमें डिवाइड दे देंगे। ठीक, डिवाइड दिया, ये आपका हो जाएगा z/2 प्लस 2/z इक्वल टू 3, ये आपका 3 हो गया। ठीक, अब ये क्वेश्चन का फॉर्मेट आपका सेम है। कैसे? ये z/2 हो गया प्लस 1/z/2 लिखा है, ये सेम फॉर्मेट है। इसको पलट दिया तो ऊपर चला गया, सेम क्वेश्चन है। जो यहां पे है z है, z है, ये z है, ये 1/z लिखा हुआ है, z/2 पूरा आपका लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? ये हम आपको ऐसे लिख लेंगे कि z/2 का मॉड की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, मैक्स सॉल्व करेंगे। ठीक, मैं a क्या है? a ये 3 3 9 प्लस अंडर रूट 3 3 9 a स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4/2,
किया? देख लो जरा कुछ क्वेश्चन में दिक्कत। हाँ देखिए मैंने एक गलती कर दी ना कि क्वेश्चन क्वेश्चन तो सेम था। हाँ क्या था, ए था, यहाँ पे सिर्फ एक होगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम कहाँ सॉल्व करें, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक, ये मैक्सिमम वैल्यू था, इसे लिख देंगे z/2 का ये मॉड लिख दिया, मैक्स लिख दिया, सॉल्व किया, इसे क्या आ जाएगा 3 प्लस √13/2। ठीक, 2 से 2 हमें चाहिए थी मॉड z की, ना कि z/2 की। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मॉड z मैक्स वैल्यू आपकी आ गई 3 प्लस √13। ये आपका आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन में नहीं किया गया, यहाँ के जो क्वेश्चन के फॉर्मेट से मैच नहीं हो रहा है, यदि ऊपर लिखा है तो उसके वर्गमूल का पूरे इक्वेशन में डिवाइड दे देंगे। जब डिवाइड दे देंगे कि आपका फॉर्मेट सेम हो जाएगा, मैक्स बोले तो मैक्स वैल्यू निकालिए, मिन बोले तो मिनिमम वैल्यू निकालिए। बट मॉड z निकालना था तो 2 से हमने यहाँ से कैंसिल ना होता है, ये 6 होता तो हम 6 होता है या 7 होता, 7 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो मैंने आपसे डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए तब तक। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट 4 पे मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 4 में। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो दिक्कत है या प्रॉब्लम्स है आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, टेलीग्राम पे भी दे सकते हैं। किसी दिन हम लोग फेसबुक पेज भी बनाने वाले हैं एग्जाम एक्सप्रेस का, तो उसमें भी आप दे सकते हैं। तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट।